आखिर ब्लड प्रेशर क्यों होता है और क्या होता है और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिनके इस्तेमाल से या जिनको कम इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर की मिकदार लेवल में रह सकती है और आप ब्लड प्रेशर के ऊपर काबू पा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर हसन, आप देख रहे हैं हसन ऑफिशियल डीआर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप जुड़े रहें। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं, उनमें सबसे पहले है हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें हमारी खुराक आती है, हमारी एक्सरसाइज आती है। चूँकि हमारी खुराक में अगर जंक फूड का इस्तेमाल, ओबीस चीज़ों का इस्तेमाल या इसके अलावा तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा हों, जिनकी वजह से हमारे बीपी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरी मेन चीज़ है एक्सरसाइज। अगर हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में एक्सरसाइज का टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल ख़राब है और हम एक्सरसाइज की तरफ मुतवज्जे नहीं होते तो भी हम बीपी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज़ है वो ये कि हमारा डायबिटीज़ लेवल, अगर हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारी ख़ास तौर पे शरीयानों के अंदर जो है विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिनके बायस हमारी शरीयानें सख्त हो जाती हैं और हम बीपी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल कॉज है वो 90% तक होता है, जो हमें जेनेटिक्स से मिलता है या हमें इनहेरिटेंस से मिलता है, हमारे आबा व अजदाद से। इसलिए हमें काफ़ी देर बाद जाके ये मालूम होता है कि ये केसेस या ये जो इशू है ये हमें हमारे आबा व अजदाद से, हमारी इनहेरिटेंस से या हमारी जेनेटिक्स से हमें मिला है। इसके बाद अगर हम एक और बात करें तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई लोग मोटे होते हैं या ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बीपी नहीं होता। इसके अलावा 20% केसेस में ये भी देखा गया है कि जो लोग मेडिसिन खाते हैं उनका बीपी कंट्रोल नहीं होता। वाटर मैकेनिज़्म, वाटर प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो कि हमारे विटामिन डी के लेवल से मैनेज किया जाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल कम हो जाए तो हमारी शरीयानों में सख्ती आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा बीपी हाई होना एक कॉमन सी अलामत बन जाता है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो जब सॉल्ट का प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी शरीयानों में प्रेशर बढ़ जाता है और हम बीपी का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो हमारी बॉडी में जब पोटाशियम की कमी हो जाती है, पोटाशियम हमारे जिस्म के अंदर हमारे वाटर लेवल को, हमारे कैल्शियम के लेवल को मैनेज करता है, जिसके बायस हमारे बीपी के अंदर एक खासी कमी देखी जाती है। सर्दियों के अंदर अक्सर लोगों का बीपी हाई रहता है, वो इसलिए कि हमारी यूवी रेडिएशन कम होती है, हमारी सनलाइट कम होती है, जिनसे हमारा मेलानिन और इंसुलिन रेजिस्टेंट वगैरह भी और फैटी लीवर के केसेस होने भी, ये चांसेस भी उनके बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। हमारी बॉडी में मैग्नीशियम जो है वो हमारे क्रैम्प्स को रोकता है, हमारे मसल्स को स्मूथ करता है, हमारी शरीयानों के अंदर खून के बहाव को बराबर रखता है। विटामिन K2 पोटाशियम की एक ख़ास किस्म होती है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मैनेज करती है, बराबरी रखती है। इसके अलावा जो ख़ास बात इसमें देखी गई है कि हमारी बॉडी में कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम के डिपॉजिट बॉक्स बन जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर ज़्यादा और डायबिटीज़ ज़्यादा रहने की वजह से हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम का लेवल अप डाउन होता रहता है। इसको मैनेज करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं जिसे कैल्सिफिकेशन टेस्ट या कैल्स स्कोर टेस्ट कहते हैं, जिसे कॉन्ड्रियो आर्टरी कैल्सिफिकेशन टेस्ट के नेम से जाना जाता है, जो हमें बताता है कि कैल्सिफिकेशन की वजह से हमारे अमवात के चांसेस तो नहीं। इसके अलावा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो अक्सर बीपी के मरीज़ों को दी जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सबसे बेहतरीन जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जगह पे बेहतरीन रिज़ल्ट भी देती है और काम भी करती है। इसे दिल की दवाइयाँ भी कहा जाता है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर जो हैं ये भी एड्रेनालिन के रिलेटेड में काम करती हैं। अगर नेचुरली देखा जाए तो विटामिन डी और मैग्नीशियम जो है इस मिलकर इसको ब्लॉक कर सकते हैं। बीपी कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करें। कार्ब्स दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल कार्ब्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। जो नेचुरल होते हैं वो आप खाएँ, उनको डाइट में लाजमी लें, जिसमें आपकी जितने भी सीड्स हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा जो आपके आर्टिफिशियल कार्ब्स हैं, जिनको प्रोसेस्ड कार्ब्स भी कहा जाता है, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं जितनी भी, उनका इस्तेमाल कम से कम रखें। दूसरी मेन चीज़ है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए, हमारे बीपी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ये पाया जाता है
पम्पकिन सीड में, सनफ्लावर सीड में, पालक के अंदर पाया जाता है और बादाम के अंदर पाया जाता है। जो अगली मेन चीज़ है वो ये कि हमारी विटामिन डी का इस्तेमाल 10,000 यूनिट्स रोज़ाना की बेस के ऊपर हमें इस्तेमाल करने चाहिए हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी में, हमारी आंखों की ताकत के लिए, हमारे दिल के पट्ठों की ताकत के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए, हमारी आंतों के मसाइल के लिए, हमारी हड्डियों के जोड़ों के दर्द के लिए विटामिन डी एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो कि हम रेगुलर रूटीन में 10,000 आई यूनिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें और फिर इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर हम रोज़ाना कुछ देर के लिए धूप में बैठते हैं 10 से 15 मिनट या आधा घंटा, तो हमें 20,000 IV यूनिट्स तक जो है विटामिन डी उससे मिल जाएगी। इसके अलावा फैटी फ़िश, दूध, अंडे, पनीर, दही जो है ये भरपूर है विटामिन डी से। इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन जिन लोगों को बीपी हो, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा हो, उन लोगों के लिए अंडे की जर्दी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। हाँ, जबकि अंडे की सफ़ेदी आपके लिए भरपूर है, उसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, प्रोटीन्स रिच अमाउंट में होती है, उसका इस्तेमाल आपने करना है, लेकिन 1 to 2 एग्स रेगुलर बेसिस के ऊपर लेने हैं, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप इसके अलावा किसी भी मर्ज़ का शिकार है तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने अपने मौलिक से लाजमी एक दफ़ा कंसल्ट करना है, फिर इसको यूज़ करना है। इसके अलावा जो एक और मेन चीज़ है वो ये कि आपने मीठे का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा एक स्टार्च चीज़ होती है, आपने स्टार्च का इस्तेमाल भी कम से कम करना है। इसके अलावा जो स्टार्च है वो हमारी ब्रेड में पाई जाती है, पोटैटो में पाई जाती है, और इसके अलावा जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड हैं ख़ास तौर पे उनका इस्तेमाल हमारी स्टार्च को बढ़ाता है, तो हमने स्टार्च का इस्तेमाल कम से कम करना है। इसके अलावा जो एक और मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमने पोटाशियम का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। पोटाशियम के फूड्स वगैरह जिस जिसमें पोटाशियम पाई जाती है उसका इस्तेमाल नॉर्मल रूटीन में, एकदम नहीं लेकिन स्लोली, ग्रेजुअली, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था, आपने अरेंज करके अपनी डाइट में उनको शामिल करना है। अच्छा, इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा, वो ये कि हमने जो है अपनी रेगुलर रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को लाजमी टाइम देना है, अपनी हाइड्रेशन लेवल को अच्छा रखना है, सॉल्ट को कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने नेचुरल चीज़ों को, जिसमें आपकी सैलड्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। ग्रीनरी के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, हमने ग्रीनरी इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आपको कोई यूरिक एसिड का इशू है, आपको जॉइंट्स में कोई ज़्यादा इशू है, पेन्स वगैरह रहती हैं, तो आपने अपने मौलिक से इसको रब्ता करके फिर इस्तेमाल करना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हसन ऑफिशियल DR पर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।